हमें अपने पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएशन के लिए अपने ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस की ज़रूरत है, और वो ब्रेन एंड हार्ट कोहेरेंस हमें उस वक्त हासिल होती है जबकि हमारी ब्रेन वेव्स कोहेरेंट होती हैं, ब्रेन वेव्स रिलैक्स होती हैं। अपनी ब्रेन वेव्स को कैसे कोहेरेंट, कैसे रिलैक्स करना है, इसको तो हम सीखेंगे, लेकिन आज हम पहले ये देखते हैं कि ब्रेन वेव्स होती क्या हैं। तो जब आप सुबह सोकर उठते हैं और जैसे ही आपकी आइज लाइट परसीव करती हैं तो आपकी ऑप्टिक नर्व्स, आपके ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड होता है, वहाँ पर सिग्नल भेजती हैं, और वो पीनियल ग्लैंड एक डे टाइम न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जिसकी को सेरोटोनिन कहते हैं। इस केमिकल की बनने की वजह से आपको पता चल जाता है कि दिन हो गया और आप अपनी आउटर एनवायरनमेंट पे तवज्जो देना शुरू हो जाते हैं। और अब आपके ब्रेन का ये काम है कि आपकी आउटर एनवायरनमेंट और आपकी इनर एनवायरनमेंट में वो कनेक्शन क्रिएट करता है आपकी 5 सेंसेस के जरिए। इस टाइम पर आप टायर्ड फील कर सकते हैं, आप हंग्री फील करते हैं, आपको पता चलता है कि कहाँ पर आपको थ्रेट है, आप अपने काम पर तवज्जो दे रहे होते हैं। इस सारे टाइम में आपकी ब्रेन की जो वेव्स होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, जिसको कि बेटा ब्रेन वेव्स कहते हैं। ये बेटा ब्रेन वेव्स जो हैं इनकी भी 3 टाइप्स हैं। ये क्या हो सकती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ लो रेंज बेटा वेव्स। ये होती है 13 to 15 साइकिल्स पर सेकेंड, यानी कि 13 to 15 साइकिल्स ये पर सेकेंड में होती हैं। ये किस टाइम पर होती हैं? जबकि आप कोई इंटरेस्टिंग मूवी देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई मज़े से कोई काम कर रहे हैं, तो उस वक्त आपके ब्रेन जो है लो रेंज बेटा वेव्स में होता है। उसके बाद आ जाती है मिड रेंज बेटा वेव। ये जो होती हैं ये होती हैं 16 to 22 साइकिल्स पर सेकेंड। और ये किस वक्त होती हैं? लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लास में क्लास अटेंड कर रहे हैं, मज़े से बैठे हुए हैं, और आपके टीचर कह देते हैं कि इसी में से कल आपका टेस्ट है, तो आप एकदम फोकस्ड हो जाते हैं, तो उस वक्त आप लो रेंज बेटा वेव में चले जाते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं, आपको किसी टफ कस्टमर के साथ मीटिंग करनी है या आपको कहीं पर सीनियर्स के सामने प्रेजेंटेशन देनी है, तो उस वक्त फिर अगेन आप मिड रेंज बेटा वेव में चले जाते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको पता है चलता है कि 2 दिन के बाद आपके घर में एक ग्रैंड डिनर आपको अरेंज करना है, तो उस वक्त भी आपकी ब्रेन जो है मिड रेंज बेटा वेव में चला जाता है, क्योंकि अब आपका ब्रेन आपको तैयार कर रहा है बाहर के एनवायरनमेंट में आपको कोप करने के लिए। उसके बाद आ जाती है हाई रेंज बेटा वेव्स। ये होती हैं 22 to 50 साइकिल्स पर सेकेंड। ये उस टाइम पे आपके ब्रेन में पैदा होती हैं जबकि आप किसी टेंशन में हैं, किसी स्ट्रेस में हैं, आप बाहर अपने एनवायरनमेंट में कोई डेंजर या कोई थ्रेट महसूस कर रहे हैं। इस टाइम पर आपकी सारी की सारी फोकस्ड अटेंशन जो होती है अपनी प्रॉब्लम पर ही होती है, और आपकी जो थॉट्स होती हैं बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड सी किस्म की होती हैं। और ये वही टाइम है जबकि आपका फाइट और फ्लाइट नर्वस सिस्टम ऑन हो जाता है, और आपका ब्रेन जो है वो एक स्ट्रेस केमिकल कोर्टिजोल बनाता है, जो कि ज़्यादातर देर तक बनता रहे तो आपके इम्यून सिस्टम के लिए तबाहकुन होता है। उसके बाद आ जाती हैं अल्फा ब्रेन वेव्स। अल्फा ब्रेन वेव्स जो हैं ये 8 to 13 साइकिल्स पर सेकेंड होती हैं। और अल्फा ब्रेन वेव्स में आप दिन में किसी टाइम पर भी खुद ब खुद इंटेंशनली चले भी जाते हैं। लाइक अगर आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते आप बहुत कुछ और इंटरेस्टिंग आ गया और आप 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, पॉज करते हैं और कहते हैं जब वो 1-2 सेकंड के लिए आप रुकते हैं तो मैजिकली जो आपने उस वक्त पढ़ा होता है वो आपकी ब्रेन में रजिस्टर हो जाता है, आप उसको याद कर लेते हैं। उसके बाद कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप कहीं पर बैठे हुए अचानक बैठे बैठे कहीं से खो से जाते हैं, ब्लैंक्स आपका ब्रेन हो जाता है, आप आंखें खुली हुई हैं लेकिन आप कुछ सोच नहीं रहे, ऐसे खोए से हुए होते हैं। तो उस टाइम पर भी आपका ब्रेन जो है वो अल्फा ब्रेन वेव्स में होता है। अल्फा ब्रेन वेव्स को आप इंटेंशनली एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से? कि आप दिन में किसी टाइम पर अपनी आंखें बंद करें, और क्योंकि सेंसरी इंफॉर्मेशन 80% हमारी साइट के साथ जाती है, तो 80% इंफॉर्मेशन तो हमने ब्लॉक कर ली। उसके बाद ब्लॉक करने के बाद जब आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट पे, लाइक अपने ऑर्गन्स पे या ब्रेथ पे जब आप कंसंट्रेट करते हैं, तो फिर भी आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है और आपका ब्रेन अल्फा ब्रेन वेव्स में चला जाता है। उसके बाद आ जाती है थीटा ब्रेन वेव्स। ये 4 to 8 साइकिल्स पर सेकेंड होती हैं, और ये एक ट्वाइलाइट स्टेट है जिसमें कि आपका ब्रेन जाग रहा होता है और आपकी बॉडी सो रही होती है। और यही वो कंडीशन है, यही वो आपका ब्रेन का टाइप है जिसमें कि हमें जाना है, और हम वहाँ पर जाकर आपके सबकॉन्शियस को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ पर हम रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और जो हिप्नोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी आपके सबकॉन्शियस को थीटा ब्रेन वेव्स में ही एक्सेस करते हैं। उसके बाद आ जाती है डेल्टा ब्रेन वेव्स। ये 4 to 5 साइकिल्स पर सेकेंड होती हैं, और ये उस वक्त क्रिएट होती हैं जबकि
आप डीप स्लीप में होते हैं। उसके अलावा एक गैमा ब्रेन वेव्स भी होती हैं, लेकिन फ़िलहाल वो गैमा ब्रेन वेव्स जो हैं वो हमारे स्कोप से बाहर हैं। तो ये हो गई ब्रेन वेव्स, और हमें पता चल गया कि अगर हमें अपना हार्ट एंड ब्रेन कोहेरेंस चाहिए तो हमें अपनी जो पुरसकून वाली ब्रेन वेव्स हैं अल्फ़ा और थीटा उसको एक्सेस करना है, उसमें जाना है, क्योंकि जब वो आएंगी तो हम अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में कोई थ्रेट महसूस नहीं कर रहे होते, हमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रहा होता, और ये वो टाइम होता है जबकि आप न्यू यू बन सकते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ए अल्लाह तू पाक है, सब तारीफ़ तेरे लिए है, हम गवाही देते हैं कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हम तुझसे ही बख्शिश मांगते हैं और तेरी ही तरफ रुजू करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन।